बुंदेलखंड में ऐसा क्या है कि वहां से सारे मुनि आदि दीक्षा लेते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये बुंदेलखंड की विशेषता नहीं है। बुंदेलखंड तो एक समय ऐसा था कि सबसे ज्यादा बदनाम था। ये सबसे ज्यादा भारत में बुंदेलखंड ऐसा था जिससे मुनियों की कामना नहीं की जा सकती। साधु लोग भी यहाँ कोई टिकते नहीं थे, बस आते थे और तीर्थ बंदना करके चले जाते थे। यहाँ के लोग इतने खतरनाक थे कि वे किसी साधुओं को टिकने नहीं देते थे। कई स्थान तो ऐसे थे जहाँ बिहार का श्रीफल चढ़ता था, आगवानी का नहीं। बुंदेलखंड में भी था, राजस्थान में केकड़ी भी था। हाँ, सबके इतिहास बुंदेलखंड इसमें नंबर 1 था। बिहार के श्रीफल चढ़ते हैं। केकड़ी का एक पुराना संस्मरण है कि कोई महाराज, बिना नाम लिए बता रहा हूं, महाराज संग आ रहा था तो केकड़ी ना आ जाए तो जहां चौराहे पे पहुंच गए नरियल लेके बाकायदा, तो अपने गांव की तरफ तो गाड़ियां लगा दी और श्रीफल चढ़ा कर, महाराज जी नसीराबाद का रास्ता इधर से है। यानी ऐसे श्रीफल भी चढ़ते हैं। और बुंदेलखंड इनमें ऐसे स्वभाव वाला था, क्योंकि जो स्थान पंडितों का होगा, जिस स्थान पर पंडित लोग ज्यादा होंगे, उस स्थान पर चर्या का, मुनि चर्या का थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो वो चलने वाला 15 बन्नी सिक्का नहीं चलता है। थोड़ी सी चर्या में गड़बड़ हुई और विद्वानों की तो खान थी ये बुंदेलखंड, तब जाकर के कोई मुनि बनते ही नहीं थे। यहाँ मुनि बनना बहुत दुर्लभ थे, एक आध दो कभी कोई बूढ़े ठेड़े बन गए तो। अब आज जो दिख रही है ये बुंदेलखंड की विशेषता नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर हो। आज उन्होंने यहाँ की बुंदेलखंड की कुंडली किसी से मिलती ही नहीं है, खास तौर से मुनि महाराजों से तो। लेकिन आचार्य श्री से ऐसी कुंडली मिली कि आज भारत में सबसे ज्यादा मुनिराज कहां से हैं? बुंदेलखंड। सबसे ज्यादा त्यागी वृत्ति और इतने खान है कि आचार्य श्री जितना निकाले माल उतना ही निकलता है। वो तो आचार्य श्री निकालना बंद कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जब कोई माल ज्यादा निकाले और समझे ही नहीं तो अच्छा है कि निकालो ही मत। जैसे देवगढ़ में है, अब यहां पर इतनी मूर्तियां हैं कि निकालो तो फिर रखेंगे कहां। इससे अच्छा है कि निकालो ही मत। तो आचार्य श्री सोचते हैं कि इतना माल है यहाँ बुंदेलखंड में, इतना माल है कि वो अब कहते हैं निकाल के करूं क्या, कितने मुनि बनाऊं, कितनी यार का बनाऊं। तो उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा कम निकालना कर दिया। लेकिन आज देखो, सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का निमित्त, एक व्यक्ति की चर्या, एक व्यक्ति का पुण्य, एक साधु ने अपनी चर्या को इतना निर्मल किया कि पूरे बुंदेलखंड के हजारों साल की परंपरा को बदल दिया। बुंदेलखंड से उत्तर भारत से कोई प्रसिद्ध आचार्य नहीं हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद तो जितने बड़े आचार्य हुए सब कहाँ के थे? दक्षिण के। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, सब दक्षिण के। उमा स्वामी, समंत्र बस, सब दक्षिण के। क्योंकि इनके जो ग्रंथ मिले ना, उससे अंदाज लगाया सारे ग्रंथ कहाँ मिले? दक्षिण में। कौन सी भाषा में मिले? कर्नाटकी भाषा में। लिपि है तो संस्कृत में, लेकिन लिपि। तो उनके ग्रंथों से अंदाज लगाया कि सब सारे साधु क्या दक्षिण भारत में हुए अच्छे साधु। और अभी भी देख लो, सब महाराज लोग पराया उधर उसी रूप में बुंदेलखंड से तो अब निकले। जब आचार्य श्री ने अपनी चर्या, अपने आचार विचार, मात बुंदेलखंड मुनि से प्रभावित नहीं है, बुंदेलखंड मुनियों की चर्या से प्रभावित है। यहाँ व्यक्तिगत मुनि से नहीं, मुनि हैं
पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, ये भजन यहां नहीं चलता। मुनि महाराज से मतलब नहीं है इनको, मुनि महाराज की चर्या से मतलब है। और आचार्य सिंह ने, आचार्य सिंह की पूजा नहीं होती है यहां, आचार्य सिंह को नहीं पूछते यहाँ के लोग। आचार्य सिंह की जो पवित्र चर्या है उससे आचार्य सिंह को, जय हो, जय हो। आचार्य सिंह ने जो पवित्र चर्या की, उन्होंने जो मुनि का स्वरूप यहाँ प्रदर्शित किया, तब कहीं जाकर यहाँ के विद्वान और यहाँ के समाज को समझ में आया कि पंचम काल में भी सच्चे मुनि की चर्या है। और बुंदेलखंड को समझ में आ गया, समझ लेना सारे भारत को समझ में, अब तो केकड़ी को भी समझ में आ गया, पहले ही आ गया था। तो ये सब चीजें बड़ी विचारणी होती हैं। गुणों के प्रति अनुराग होना यही वास्तविक सच्चा जैन धर्म है। और गुणानुराग जो है, इसलिए बुंदेलखंड को जो कुछ भी आज तुम्हें दिख रहा है, वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की पवित्र साधना का परिणाम है। अलका जैन